तो मित्रों, आप सबने पौराणिक कथाओं में ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा, देखा या सुना होगा जिनके पास अद्भुत एवं अलौकिक शक्तियां आदि जो आम इंसान की समझ से परे। ऐसे में आपके जहन में यह सवाल अवश्य आया होगा कि आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि उन्हें सुख और दुख बराबर किसी वरदान और मित्रों के साथ चक्रों को एक साधारण मनुष्य का असाधारण शक्तियां और वो एक आम इंसान नहीं रहता बल्कि पूरे बन जाता है। ये 7 चक्र के बारे में और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी। मित्रों के बारे में बताया गया है इस प्रकार है। अ है मूलाधार चक्र। ये शरीर का पहला चक्र है, नाभि के नीचे स्थित होता है और इसे आधार चक्र माना गया है। 99.999% लोगों की मूलाधार चक्र जो भोजन और नियत, और अगर आपने सही तरीके से इस चक्र में जागरूकता पैदा करें तो आप चीजों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए योग संभोग और पर संयम रखना होगा। जो मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले लोग, और अगर आप ये हो गया तो आपके अंदर वीरता और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र जननेंद्रियों से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। अगर आपके ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में मौज मस्ती एवं मनोरंजन की प्रधानता होगी। अब तक सिखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे और आप जीवन में हर चीज को मनोरंजन की आवश्यकता से अधिक मनोरंजन व्यक्ति की चेतना को काफी प्रभावित करता। फिल्म से जोड़कर आप जो महसूस करते हैं कुछ वक्त के लिए आपको, जिसका मतलब होता है कि आप उसे पूरी तरह डूब गए थे, और इस चक्र को जागृत कर लेता उसके अंदर से बड़ों की आज्ञा और अविश्वास दूर हो जाता है। तीसरा है मणिपूरक चक्र। नदी के मूल में स्थित रक्तवर्ण का चक्र। शरीर के अंतर्गत आने वाला मणिपूरक चक्र में सभी मिलती है और फिर बढ़ जाती है। चीता या फिर पूजा में एकत्रित है। कुछ पर काम करने की एक अजीब सी धुन सवार रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहा जाता है। ये कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं उनको चक्र के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनके लिए मणिपूरक चक्र को महत्वपूर्ण। इस चक्र के सक्रिय हो तो 14% चक्र विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र। अगर आप ऊर्जा इलाकों में सक्रिय हैं तो आप लोग हर बार कुछ न कुछ नया रचने की सोचते होंगे। मतलब कि आप रचनात्मक कार्यों में चित्र, महान कवि, कहानीकार बन सकते हैं और ये व्यक्ति पर महारत हासिल करने लगा। दूरियां सुनने में भी सक्षम हो जाता है। हालांकि अब ऐसे योगी जी ने अनाहत चक्र पर महारत हासिल की दुर्लभ देखने को मिलते हैं। मित्रों, विशुद्ध चक्र ये हमारे शरीर में और हमारे स्वरंत्र के केंद्र में स्थित सरस्वती का स्थान, जहां विशुद्ध चक्र सामान्य तौर पर इस वर्ष के आसपास एकत्रित हों तो अधिक शक्तिशाली। संयम रखें और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है और इसके पारित होने पर दलों और व्यक्तियों का ज्ञान हो। इतना ही नहीं, जो चक्र को जागृत कर लेता है वो अपनी भूख प्यास को रोक सकता और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अगर आप ऊर्जा में सक्रिय हैं या फिर अगर आप पहुंच गए तो इसका मतलब है कि इस तरह से आपको 2 जल्दी है। आपके अनुभव ये धोलें, ये वास्तविक ना हो, लेकिन आपको एक स्थिरता और शांति आपके आसपास, चाहे कुछ भी हो रहा, फिर कैसी भी परिस्थितियां, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी सिद्ध पुरुष। मित्रों, और आखिरी चक्र सहस्रार चक्र इंसान तक पहुंचा तो आनंद में। अगर आप बिना किसी कारण, तो इसका मतलब है कि आप उसे चरम शिखर को छू लिया। को जागृत कर लेने का अर्थ हुआ कि आपकी स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना और जैव विविधता, और अगर आपने इसे 4 इंच लिया तो समझिए द्वारा
आपके लिए खुल गया है। तो ये थे वो 7 देने कि एक मनुष्य भी सर्वज्ञानी बन सकता है, लेकिन को जागृत करना बहुत ही लगभग असंभव। कुंडली जागृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है, परंतु आज के समय में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऊपर वाले लाइक करें। हमारा फेसबुक सभी तरह की धार्मिक करीने के लिए जा सकते हैं।